थी 25,500 रुपये। फिर दूसरे दिन हम उसी टाइम 6 तारीख को हमने की 1,25,600 रुपया, जो कहा गया कि ये वापस हाँ ये रिफंड हो जाएगी 1 लाख। फिर तीसरे दिन 7 तारीख को फिर से फोन आया, उन्होंने बोला कि जो कार्ड वाला VIP कार्ड था वो 76,600 रुपया, और टोटल आपका गया है 2,37,729 हाँ रुपए। 29 रुपये गए हैं, ये अभी तक आप दे चुके हैं? दे चुके हैं उनको। बिल्कुल, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पतंजलि योग पीठ एक रेप्यूटेड ये योग पीठ है, लेकिन उस योग पीठ के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि परिवार आज इतना चिंतित है क्योंकि एक तरफ चिंता इनको ये सता रही है कि इनका बच्चा जो है उसकी आई साइट वीक है, और अभी इसी उम्र में अगर इलाज हो जाए तो आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और बच्चे के लिए इन्होंने सब कुछ किया। देखिए कितने पैसे इन्होंने लुटा दिए, 2,37,729 रुपए। देखो पूरा लोगो बना हुआ है, इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, ब्रांच हरिद्वार, जे पूरा इसमें वो बना हुआ है। तो फिर हमने ये देखो पूरा साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इसमें बच्चे का क्या है, ब्लड टेस्ट होगा, आज सिक्योरिटी फीस होगी, इतनी होगी। तो आपको ये भी लिखा हुआ कि दिस पेमेंट इज रिफंडेबल 24 ओनली। उन्होंने स्पेशली ये लिया कि 24 आवर में ये क्या हो जाएगी, आपको फंड हो जाएगी। तो हमने इसमें देख के कर दिया। तो हमने और फिर देखो उन्होंने पूरा रूम का बताया कि इतने इतने रूम हैं, यानी पूरा प्लान करके, हाँ पूरा प्लान करके A to Z मींस की स्टेप बाय स्टेप हमारे से वो किया उन्होंने। ये देखो रूम का बताया हुआ है, ये देखो उधर पहुंचे तो हमने नंबर लगाया उनको तो वो बंद हो गया। यानी वो जिस नंबर से संपर्क किया वो बंद था, लेकिन आप हरिद्वार पहुंच गए थे? हाँ हम हरिद्वार सुबह 7 बजे तक पहुंच गए थे। जैसे हमने इंटर किया गेट के, वहाँ सेशनी थी, वहाँ हमने ऐसे ऐसे उनको बात सुनाई कि हमने जहाँ पे ऐसे ऐसे बुकिंग करवाई है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इस नाम का तो हमारे पास अकाउंट ही नहीं है जी, आपने कहाँ ये कर दिया, ये तो फ्रॉड है, कोई एंट्री नहीं है, तो ये फ्रॉड है। बोलते हमारे नाम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। हमने बोला आपके नाम पे फ्रॉड हो तो आप क्या कर रहे हो जहाँ पे बैठ के, लाखों लोग लूट रहे हैं, हम जैसे लाखों लोग लूट रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि आप उनको बोलो साइबर कैफे में वो रिपोर्ट कराओ। तो हमने वहाँ पे बोल दिया कि साइबर कैफे में रिपोर्ट करवाओ। तो हमने करवाई। तो फिर उन्होंने बोला आपने हरिद्वार में कराई कि हरिद्वार से वापस आकर जम्मू में करवाई? जम्मू से। फिर हम आगे वापस, हाँ वापस आ गए। फिर हमने इधर करवाई। फिर अब सवाल तो ये है ना कि पतंजलि योग पीठ के नाम पर फेक अकाउंट नंबर बनाए गए हैं, फेक फोन नंबर्स हैं, और वो लूट खसूट मचाए हुए हैं, लेकिन पतंजलि योग पीठ भी कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को कहाँ से पकड़े। लगातार ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लोग इन फ्रॉड्स का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से एक और फ्रॉड का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सांबा जिला के घगवाल तहसील की बात करें तो यहाँ का एक परिवार जो इस फ्रॉड में फंस गया, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि काफी नुकसान इस परिवार का हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घगवाल के परिवार की बात करें, जिनके परिवार का छोटा बच्चा 9 साल का, जिसकी आई साइट काफी वीक है, उसका इलाज करवाने के लिए जो है ये पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के साथ जो है वो संपर्क करते हैं। लेकिन किस तरह से संपर्क होता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार जो है गूगल पर नंबर सर्च करता है पतंजलि योग पीठ का। जब वो नंबर सामने आता है उसके बाद उस नंबर पर ये कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वहीं से फ्रॉड जो वो शुरू हो जाता है। मेरे साथ पंकज जी हैं, इनके बेटे की बात करें, 9 साल का इनका छोटा बच्चा, जिसकी आई साइट मैंने आपको बताया कि काफी खराब है, और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द स्वस्थ हो जाए, उसकी आई साइट ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फ्रॉड इस तरह से इनके साथ हुआ कि पतंजलि योग पीठ का नाम जो है उसका मिसयूज कोई कर रहा है, यानी पतंजलि योग पीठ के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। इनसे जो वो लगातार काफी भारी मात्रा में पैसे ऐंठे गए हैं, और ये भी लगातार उस खाते में पैसे डालते गए, क्योंकि बच्चे को ये पूरी तरह से ठीक होकर देखना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब फ्रॉड क्या हुआ है कि जो संपर्क इन्होंने किया उस नंबर पर, वो जैसे जैसे इनको बोलता गया ये परिवार यकीन करता गया और उनके खाते में पैसे डालते गए। लेकिन पूरा मामला क्या है ये आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जब मुझे सुबह इनका फोन आया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, तो हमने सोचा कि ये बात पूरी इनसे सुनी जाए और ये बातें आपके तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जिस तरह से ये परिवार फ्रॉड का शिकार हुआ है, न जाने इस तरह से कितने परिवार जो वो फ्रॉड का शिकार होते होंगे। और कहीं ना कहीं एक रेप्यूटेड योगपीठ की हम बात कर रहे हैं, पतंजलि योगपीठ की, तो उनका भी नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है।
कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो उस कंपनी के फेक अकाउंट नंबर बनाकर बैठे हैं, फोन नंबर जो वो चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन मामला क्या है ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पूरा फ्रॉड का मामला सामने आया है? बच्चा आपका छोटा है, उसकी आई साइट वीक है, उसके इलाज के लिए आपने ये पूरा प्रोसेस किया, लेकिन सबसे पहले जानना चाहता हूं कि पूरी बात क्या हुई है। सबसे पहले पूरी बात ये थी कि जैसे ही हमने देखा कि छुट्टियां पड़ गई तो हमने पहले से ही प्लान बनाया था कि हम वैसे वैसे जहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने गूगल से नेट सर्च किया तो ये नंबर आया, उन्हीं का पूरा लोगो था, पूरी सेम वो कॉपी थी। तो उनका नंबर था, उसमें हमने कॉल किया तो वो कॉल अचानक लग ही गया। हाँ, तंतली जो क्योंकि लग तो ना था, क्योंकि उन्होंने पूरा एड्रेस दिया था तो लग गया फ़ोन। तो हमने ऐसे ऐसे उनको बात बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाना, तो बुकिंग ऐसे ऐसे जहाँ पे बुकिंग होती है पहले पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके बाद आप आना। तो ठीक है, उसके बाद हमने 25,000 उन्होंने बोला कि हमारे अकाउंट में ये है तो आप डाल दो। 25,500 रुपया हमने डाल दिया। तो फिर डाल दिया तो फिर अगले दिन हमारा फिर से उनकी कॉल आती है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने जो डाला था वो तो ठीक है, मगर जो ये 1,25,000 है ये आपके बच्चे के लिए जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, जो भी इसका वो सिक्योरिटी फीस, हाँ सिक्योरिटी फीस है ये किस्म की। जब और ये सिक्योरिटी फीस आपको 24 आवर्स के बीच में आपको रिफंड हो जाएगी। हाँ, तो हमने ये भी डाल दिया उनको। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है हम डाल देते हैं, हमने डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि एक दूसरे दिन फिर से कॉल आता है कि आपका जो एक आपका यहाँ पे एक ग्रीन कार्ड बनेगा, वो ग्रीन कार्ड ये शो करेगा कि आपको किसी लाइन में नहीं लगना जाएगा। हाँ, VIP कार्ड लगना। तो उन्होंने बोला कि इसकी फ़ीस होगी 76,600 रुपया। तो जो 75,000 है वो आपको जो आप लास्ट दिन वहाँ पे फोन होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो 1600 होगा वो आपका कार्ड का हो जाएगा। तो हमने वो भी कर दिया। जब हम जहाँ से बस वगैरह जो भी रेलवे से बाहर निकले तो उनका हमें फ़ोन आया। तो यानी आप घर से निकल गए थे, आप बस में बैठ गए थे, बच्चे के इलाज के लिए जा रहे थे, बैठ के तो हम उनका फ़ोन आया कि आप ऐसा करो कि जहाँ पे वो जो आपने रूम करवाया था वो खाली नहीं है, 2 दिन के आप बाद वेट करो। तो हमने थोड़ी हार्डली से उनसे बात की कि हमने इतना पैसा किया है तो हम क्यों वेट करेंगे। तो उन्होंने बोला, फिर अब आगे से कट गया फ़ोन। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके बात करते हैं उनसे। तो हमने जब उनसे बात की, उधर पहुँचे तो हमने नंबर लगाया उनको तो वो बंद हो गया। यानी वो जिस नंबर से संपर्क किया वो बंद था, लेकिन आप हरिद्वार पहुंच गए थे। हाँ, हम हरिद्वार सुबह 7 बजे तक पहुंच गए थे। जैसे हमने इंटर किया गेट के, वहाँ सेशनी थी, वहाँ हमने ऐसे ऐसे उनको बात सुनाई कि हमने जहाँ पे ऐसे ऐसे बुकिंग करवाई है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इस नाम का तो हमारे पास अकाउंट ही नहीं है, ये आपने कहाँ ये कर दिया, ये तो फ्रॉड है, कोई एंट्री ही नहीं है, तो ये फ्रॉड है। तो हमने बोला कि आप इतना बड़ा ट्रस्ट है आपका, तो आप ये कौन से नंबर आपने चढ़ाए हुए हैं? हमने तो सारा जो पूरा ऑल इंडिया है तो ये जहाँ पे करेगा, ये थोड़ा कोई किसी को पूछेगा कि ये नंबर। ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, यही तो होता है कि वहाँ से नंबर लो और पूरी इंक्वायरी जो है वहाँ पे कर लो। तो उन्होंने बोला कि हमारा नंबर ही नहीं है, जे है वो सामना करके कि हमारे साथ हमें नहीं कोई पता, हमने जहाँ से मर्जी नंबर ले। हमने उनको बोला कि आपके नाम पे फ्रॉड हुआ है, तो वो हमें कुछ मतलब ऐसे उन्होंने कुछ नहीं मोई मदद नहीं की। आपने ये करना था वो करना था। हमने बोला कि हमने पूरा डाटा दिया है, बैंक अकाउंट दिया है, पूरी एड्रेस आपका, हाँ पूरा डिटेल आपका है, तो आप क्यों नहीं पहचानते? बोलते हमारे नाम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। हमने बोला आपके नाम पे फ्रॉड हो तो आप क्या कर रहे हो जहाँ पे बैठ के? लाखों लोग लूट रहे हैं, हम जैसे लाखों लोग लूट रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि आप उनको बोलो साइबर कैफे में वो रिपोर्ट कराओ। तो हमने वहाँ पे बोल दिया कि साइबर कैफे में रिपोर्ट करवाओ। तो हमने करवाई। तो फिर उन्होंने बोला आपने हरिद्वार में कराई कि हरिद्वार से वापस आकर जम्मू में करवाई? जम्मू से। फिर हम आगे वापस, हाँ वापस आ गए, तो फिर हमने इधर करवाई रिपोर्ट। अच्छा, आप कुछ ये कागजात जो आपके हैं आप हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि जो पूरा बता रहे कि लोगो कंपनी का है, पूरा नेफ्ट किया आपने पैसा? जी, पूरा नेफ्ट किया हुआ है। ये देखो पूरा लोगो बना हुआ है, इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, ब्रांच हरिद्वार, ये पूरा इसमें वो बना हुआ है। तो फिर हमने ये देखो पूरा साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इसमें बच्चे का क्या है, ब्लड टेस्ट होगा और सिक्योरिटी फीस होगी इतनी होगी। तो आपको ये भी लिखा हुआ कि दिस पेमेंट इज रिफंडेबल 24 ओनली। उन्होंने स्पेशली ये लिया कि 24 आवर में ये क्या हो जाएगी, आपको
फंड हो जाएगी। तो हमने इसमें देख के कर दिया। तो हमने और फिर देखो उन्होंने पूरा रूम का बताया कि इतने इतने रूम हैं, यानी पूरा प्लान करके हाँ fraud किया। पूरा प्लान करके A to Z मीन्स की स्टेप बाय स्टेप हमारे से वो किया उन्होंने। ये देखो रूम का बताया हुआ है, ये देखो। फिर हमने क्या किया, ये देखो बैंक से भी, बैंक भी हमारे साथ क्या होते, अगर बैंक वाले पता है कि बैंक अगर स्टेटमेंट वही है, नाम वही है, उसी नाम पे अकाउंट पे जा रहे हैं पैसे, तो वहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं। ये देखो ना, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, इसी के नाम पर हमने 1,25,600 पे किया हुआ है। हाँ ये देखो, ये पहली ट्रांजेक्शन है। फिर आप बताते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कितने हाँ, पहली 5 तारीख को हुई थी 25,500 रुपये। फिर दूसरे दिन हम उसी टाइम 6 तारीख को हमने की 1,25,600 रुपया, जो कहा गया कि ये वापस हाँ ये रिफंड हो जाएगी 1 लाख। फिर तीसरे दिन 7 तारीख को फिर से फोन आया, उन्होंने बोला कि जो कार्ड वाला VIP कार्ड था वो 76,600 रुपया, और टोटल आपका गया है 2,37,729 हाँ रुपए। 29 रुपये गए हैं, ये अभी तक आप दे चुके हैं? दे चुके हैं उनको। बिल्कुल, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पतंजलि योगपीठ एक रेप्यूटेड ये योगपीठ है, लेकिन उस योगपीठ के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि परिवार आज इतना चिंतित है क्योंकि एक तरफ चिंता इनको ये सता रही है कि इनका बच्चा जो है उसकी आई साइट वीक है, और अभी इसी उम्र में अगर इलाज हो जाए तो आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और बच्चे के लिए इन्होंने सब कुछ किया। देखिए कितने पैसे इन्होंने लुटा दिए, 2,37,729 रुपए। अब आपने भी पूरा इनसे मामला समझ लिया कि इन्होंने बच्चे का इलाज कराना था और कहा गया कि वहां पर अच्छा इलाज होता है। इन्होंने गूगल से नंबर सर्च किया और नंबर सामने आ गया। देखिए कंपनी के लोगों तक सामने दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा चिट्ठा इन्होंने सामने रखा है। पतंजलि योगपीठ का आप ऊपर स्टैम्प देख रहे हैं, मोहर देख रहे हैं। पूरा जो प्लान तरीके से ये फ्रॉड किया गया है। अकाउंट नंबर मेंशन किए गए हैं, नंबर भी इसके ऊपर जो मेंशन किया। क्या इसी नंबर के ऊपर आपने कॉल किया? अब क्या ये नंबर बंद आ रहा है कि व्हाट्सएप अभी भी चल रहा है ये नंबर? अच्छा, हाँ अभी भी चल रहा है, ये मैसेज अभी भी कर रहा हमें। अच्छा, व्हाट्सएप हाँ मैसेज कर रहा, अभी कॉल नहीं जाती है इस पे? कॉल उठाता ही नहीं है, कॉल हाँ मैसेज करता है। बिल्कुल मैसेज कर रहा है, कॉल उठाता नहीं है। तो ये साफ तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड इनके साथ हुआ है। और देखिए हैरानगी की बात तो ये है कि इनको कहा गया कि आप वहां पर आएं, आपके बच्चे का इलाज होगा, आपको अच्छे रूम दिए जाएंगे। रूम के नाम पर इनसे सबसे पहले तो 25,500 रुपये इनसे जो वो लिए गए, जो इन्होंने उनके खाते में डाल दिए। और उसके बाद इनको कहा गया 6 तारीख को कि 1,25,600 रुपया आप और देंगे, सिक्योरिटी फी है जो आपको वापस हो जाएगी। और उसके बाद ये यकीन करते गए, इन्होंने सोचा कि अब हमारा वहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम वहां पर आराम से रहेंगे, बच्चे का इलाज कराएंगे, बच्चा ठीक होकर घर आएगा। लेकिन उसके बाद 7 तारीख को 76 या 600 रुपया और ये डाल देते, जिस तरह से उन्होंने कहा कि और डालें, आपका VIP ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा, आपको हर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नहीं करते, ये आपने देखा कि 2,37,729 रुपये इन्होंने पे कर दिए। लेकिन अब ये हरिद्वार पहुंचे पतंजलि योगपीठ में, तो इनको कहा गया कि आपका तो कोई यहाँ पर खाता ही नहीं है, आपकी कोई एंट्री ही नहीं हुई है, आप पुलिस में कंप्लेंट करें, आप साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नाम पर बड़े सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो एक तो पतंजलि योगपीठ को ये साफ तौर पर ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें रखनी होंगी कि हमारे नाम पर फ्रॉड हो रहा है, तो आप लोगों जो हैं इस फ्रॉड से बचें। इस तरह का उनकी तरफ से मैसेज जो वो फ्लैश होना चाहिए, जो शायद हो भी रहा होगा टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन इनको नहीं पता था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते थे। तो अब आपको साइबर क्राइम वालों ने क्या कहा? क्या कुछ आपको पुलिस की तरफ से कहा गया? आपने कंप्लेंट दर्ज कराई होगी? हाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई है उन्होंने। हम काम करेंगे तो देखेंगे आगे क्या होता है। पूरा हेड ऑफ से जम्मू से करवा दी हुई उन्होंने उधर। लेकिन मुझे पता चला जैसे सुबह आपने आपके हस्बैंड ने कॉल की है कि वहाँ पर एक कोई साधु थे, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर ये फ्रॉड हो रहा है, तो आप इस तरह के फ्रॉड से बचें। क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? उन्होंने हमें वो जब उन्होंने देखा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो हम परेशान हो गए। तो उन्होंने कि देखा कि हमारे बड़े साधु के साथ ले गए, तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बात बताई। तो उन्होंने हमारे पास तो बहुत सारे, जहाँ पे एक दिन में 4-5 केस ऐसे आते हैं कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमने बोला कि अगर आपको पता है कि इतने आप उनको क्रिमिनल को पढ़ते क्यों नहीं है? कैसे आपके पूरे लोगों पे आपका उनका नंबर आ जाता है? इतनी बड़ा ट्रस्ट है, आपको उनको चेक करना चाहिए।
क्यों नहीं चेक करते आप? तो वो बोलते कि हमने बहुत बार इनको किया है, तो ये पता नहीं कैसे कैसे हमारा पूरा लोगो लेकर, हमारा पूरा वो डाटा लेकर अब सवाल तो ये है ना कि पतंजलि योगपीठ के नाम पर फेक अकाउंट नंबर बनाए गए फेक फोन हैं, नंबर फेक फोन नंबर्स हैं और वो लूट खसूट मचाए हुए हैं, लेकिन पतंजलि योगपीठ भी कुछ नहीं कर पा कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे लोगों कहाँ से पकड़े, ये बोला उन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ही अवेयर होना चाहिए कि ऐसे ऐसे फ्रॉड से बचे, तो हम क्या कर सकते हैं। अब तो हाथ कुछ नहीं लगा और उल्टा नुकसान आपका काफी ये ज्यादा हो गया हमारा। क्या कहेंगे लोगों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये बीती है, और लोगों को क्या आपका संदेश रहेगा कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बचें? लोगों को यही संदेश है कि जो भी आप काम करें उसको पूरा देख सुन के, पूरी जानकारी लेके, पूरा उसको अवेयर करके भी आगे काम करें। क्योंकि एक बंदा एक से लेता है, दूसरे से ला लेता है, तीसरे से, पूरी वो अवेयरनेस करके फिर उसको आप ये कहना चाहते हैं कि ये पतंजलि योगपीठ का भी नाम खराब करने की कोशिश? ये पूरा खराब कर, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतनी दुनिया इनको मानती है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, कुछ तो और 4 लोगों के साथ और ही हुआ होगा, तो ये ऑलरेडी पूरा उनका नाम खराब हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जो भी हुआ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर वो लोगों के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल, आप इनके मैसेज को फॉलो ज़रूर करें, आप लोग भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन देखिए, पेरेंट्स की बात करें तो वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ हो, लेकिन बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए इन्होंने ये पूरा स्टेप उठाया। लेकिन इनको क्या पता था कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हो जाएगा। जो ऑनलाइन नंबर इन्होंने गूगल से सर्च किया, वो नंबर इनके लिए मुसीबत बन गया। वो जिससे संपर्क हुआ उसने जो है इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लगातार जिस तरह से उसने अलग अलग डेट्स पर अलग अलग जो पैसे खाते में डलवाए, पतंजलि योगपीठ के नाम पर जो खाता बनाया गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पतंजलि योगपीठ का भी नाम जो वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, और न जाने कितने लोगों को जो है वो लूटा जा रहा है। जिस तरह से ये शिकार हुए हैं, न जाने और कितने लोग शिकार हुए होंगे। तो ये इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। साइबर फ्रॉड जो लगातार हो रहे हैं, इससे आपकी जमा पूंजी जो है वो मिनटों सेकंडों में जो वो चली जाती है। लेकिन इनकी हम ये दाद देंगे, जिस तरह से ये वहाँ पतंजलि योगपीठ के सेंटर में पहुंच गए, वहाँ जाके ये चीज़ों का खुलासा हुआ कि आपका तो कोई खाता ही नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद ये चीज़ें इनके तक पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये फ्रॉड इनके साथ हुआ है। यहाँ साइबर क्राइम को तो कंप्लेंट की गई है, पुलिस को कंप्लेंट की गई है, लेकिन पतंजलि योगपीठ के जिन लोगों से ये वहाँ पर मुलाकात कर कर आए हैं, वहाँ पर भी उनका ये कहना है कि न जाने दिन में कितने फ्रॉड होते हैं, और कई लोग जो है वो फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो उनको चाहिए कि कुछ आपकी तरफ से पब्लिक डोमेन में ऐसा मैसेज जाना चाहिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि उस पतंजलि योगपीठ के नाम पर जो ये फ्रॉड किया जा रहा है, जो फेक अकाउंट नंबर, फेक फ़ोन नंबर जो वो दिए जाते हैं नेट पर, इनको लेकर आपको भी सख्त कदम उठाना होगा, ताकि लोग जो है वो फ्रॉड से बचें, लोगों का इतना नुकसान ना हो। मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी की होती है, लेकिन बच्चे के लिए इन्होंने इतना किया, लेकिन इनके साथ ये फ्रॉड हुआ। इसको लेकर इनको नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचकर ये तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। तो आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बचें, हम आपसे यही हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके तक पहुंचा रहे थे। आप लोग फ्रॉड से बचे, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड जो भी हो। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।